जिसका जैसा चरित्र होता है, उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। किसी ने क्या सुंदर कहा है, फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखियो तो सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार एक अध्यापक ने कक्षा के विद्यार्थियों से पूछा, कोई देश कैसे बर्बाद होता है। सभी बच्चों ने अलग अलग जवाब दिया। किसी बच्चे ने कहा कि जब दो देशों की आपस में लड़ाई हो जाती है तो देश बर्बाद होता है। किसी बालक ने कहा, जब कोई दुश्मन बाहर से आकर बम फेंकता है तो देश बर्बाद हो जाता है। और किसी ने कहा, जब कोई दुश्मन हम पर मिसाइल से हमला करता है तब देश बर्बाद हो जाता है। लेकिन अध्यापक किसी भी बच्चे के जवाब से संतुष्ट नहीं होते। अध्यापक ने एक बार फिर बच्चों से पूछा, कोई और बच्चा इस सवाल का जवाब दे सकता है। तो बच्चे ने कहा, सर आप ही इस सवाल का जवाब दीजिए। तब टीचर कहता है, बम और मिसाइल सिर्फ किसी देश का विनाश करने के हिंसक तरीके हैं, मगर किसी भी देश को नष्ट करने का एक बहुत आसान तरीका है। और वो तरीका है बेईमानी को, भ्रष्टाचार को, धोखाधड़ी को कानूनी कपड़े पहना दें। वह देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। उस देश की संस्कृति को मिटा दो, उन्हें चरित्रहीन बना दो, देश बर्बाद हो जाएगा। उन्हें आत्मनिर्भर बनने की जगह मुफ्तखोरी और लालच की गोटियां बांटकर उन्हें हैंडीकैप बना दो। उस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि मुफ्तखोरी भ्रष्टाचार की जननी है। प्यारे बच्चों, अध्यापक आगे बच्चों को बताता है कि स्कूली जीवन में चरित्र निर्माण के स्थान पर अगर हम बच्चों को बेईमानी करने देते हैं, उसे रोकते नहीं, उन्हें पुरुषार्थ करने से रोकते हैं, आत्मनिर्भर बनने से रोकते हैं, तो आगे चलकर वह बच्चे भ्रष्ट हो जाते हैं, बेईमान हो जाते हैं। वह नैतिकता का मार्ग छोड़कर अनैतिकता की ओर चल पड़ते हैं और उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। वह चरित्रहीन हो जाते हैं। उस देश में अराजकता फैलती है जो उस देश को बर्बाद कर देती है। अध्यापक फिर बच्चों को बताते हैं, बच्चों यदि गेहूं में कीड़ा घुन लग गई तो बाहर से मंगवाओगे। मतलब देखो ना, अगर फसल नहीं होती तो हम बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं, और अगर चरित्र को ही घुन लग गई तो कहां से मंगवाओगे। चरित्र कोई इंपोर्ट करने की वस्तु तो है नहीं। जिस देश में ऐसा भ्रष्ट सिस्टम होगा, नैतिकता नहीं होगी, बच्चों का चरित्र निर्माण नहीं होगा, तो वहां पे अगर इंजीनियर भ्रष्ट हो जाए तो उसके हाथों से बनी इमारत या पुल गिर जाते हैं। जिस देश का तंत्र भ्रष्ट हो गया तो वहां भ्रष्ट डॉक्टरों के हाथों एक बीमार आदमी शिकार बनता है, और भ्रष्ट जजों के हाथों सिर्फ फैसले मिलते हैं, कभी न्याय नहीं मिलता। उस देश के भ्रष्ट पुलिस अधिकारी अपराधियों को पनपने देते हैं और फलने फूलने देते हैं। इसी तरह भ्रष्ट राजनेताओं के हाथों से देश बर्बाद होता है और बिक जाता है। जब किसी राष्ट्र का चरित्र भ्रष्ट हो जाता है तो देश अपने आप बर्बाद हो जाता है। एक पुरानी कहावत है, धन गया तो कुछ नहीं गया, सेहत गई तो कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। तो बच्चों, चरित्र निर्माण की सबसे बड़ी दुश्मन है भ्रष्ट शिक्षा प्रणाली। जब तक हमारी शिक्षा प्रणाली में नैतिकता की शिक्षा नहीं दी जाएगी, चित्तर निर्माण की शिक्षा नहीं दी जाएगी, वो देश स्वतः बर्बाद हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अंत में यही कहना चाहता हूं, चरित्र आत्मसम्मान बनाता है। चरित्र वो वस्त्र है जो विचारों के धागे से बुना जाता है। चरित्र वह सफेद कागज है जिस पर कलंक लगने के बाद उसका साफ होना असंभव है। ऐसा कोई भी काम खराब नहीं जिनसे कपड़ों पर दाग लग जाए, लेकिन ऐसा हर कार्य खराब है जिससे चरित्र पर दाग लग जाए।
प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।